हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के हमारे लेक्चर में हमने लास्ट क्लास में जो गुडविल के बारे में पढ़ा था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट क्लास में एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के सारे कंसेप्ट सीखे थे कि क्यों एक नया पार्टनर कैपिटल के अलावा व्हाई अ न्यू पार्टनर अपार्ट फ्रॉम कैपिटल ब्रिंग्स शेयर ऑफ गुडविल ऑल्सो। ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से सीख लिया था। और एक बेसिक क्वेश्चन हमने किया था कि बेसिक ट्रीटमेंट क्या होता है, कि कैपिटल दिया हुआ रहेगा नए पार्टनर का, गुडविल का अमाउंट दिया रहेगा, उसका नया पार्टनर का शेयर दिया हुआ रहेगा और उसके बेसिस पे हम सारा ट्रीटमेंट करेंगे। अब गुडविल में आपके बहुत सारे अलग अलग केसेस हैं, तो वो सारे केसेस सीखने के लिए हमें बहुत सारे एग्जाम्पल सीखने पड़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे केसेस हम सीखेंगे, अनफोल्ड करेंगे कैसे क्या केसेस बनते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसको मैं केस 1 मानता हूं, जिसमें हमारा न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ रहता है, ओल्ड रेशियो दिया रहता है, तो जिसमें हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिकम्स ओल्ड रेशियो और हमने ट्रीटमेंट किया था। ट्रीटमेंट आप देखोगे स्टेप सारे वही के वही है हर केसेस में, किसी में रेशियो चेंज हो जाएगा, मोस्टली जो वेरिएशन होता है वो रेशियो को लेके होता है, किसी केस में ओल्ड पार्टनर गेनिंग हो जाते हैं, एक एक अलग अलग केसेस है, हम लोग 1 to 1 सब सारे देखते हैं। तो आज का जो सेकंड केस है हमारा, फर्स्ट केस लास्ट क्लास में सीखा था, ये जो सेकंड केस है वो क्या है हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर केस क्या बन रहा है, ओल्ड एंड न्यू रेशियो इज गिवन। पहले वाला केस क्या था जिसमें सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया था और न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ। तो ये केस पहले केस जैसा ही है, बस इसमें ओल्ड और न्यू रेशियो दोनों दिया हुआ। बहुत सिंपल है, तो एक वार्म अप भी हो जाएगा हमारा, हम सीख लेते हैं जल्दी से कैसे करना है। क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। तो ये हमारा ओल्ड रेशियो हो गया 3:2। सी इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। सी ब्रिंग्स 2 लाख एज कैपिटल, सी कैपिटल का 2 लाख रुपया लेके आएगा, इसकी तो हमें सिर्फ एक एंट्री करनी है। एंड इज रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ गुडविल, रिस्पेक्टिव शेयर बोल दिया, तो या तो आपको गुडविल की वैल्यू दी हुई रहेगी या सी का शेयर दिया रहेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन इज वैल्यूड 60,000। गुडविल की वैल्यू दी हुई है, वैल्यू कितना किया गया 60,000, मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू दे दी गई। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, या तो गुडविल की वैल्यू दी रहेगी या आपको कोई कैलकुलेशन का आइटम्स दिया हुआ रहेगा, जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम अपनी सारी वर्किंग कर लेते हैं और इसमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जर्नल एंट्री वही 2 होगी, एक तो जो कैश लेके आएगा इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सीज शेयर ऑफ गुडविल। या नया पार्टनर सी है, तो सबसे पहली चीज जो हम कैलकुलेट करेंगे सीज शेयर ऑफ गुडविल। टोटल गुडविल की वैल्यू कितनी है 60,000 इनटू, मैं फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देता हूं, क्या था, गुडविल इनटू सीज शेयर। गुडविल की वैल्यू कितनी है 60,000 इस क्वेश्चन में, और सी का शेयर 3:2:1। तो ये जो 1 है वो सी का शेयर है, तो 1/6, 1/6। तो गुडविल का जो सी का शेयर है वो कितना आ रहा है 10,000। तो फर्स्ट स्टेप हमेशा याद रखना, हमारे सारे क्वेश्चन में सी का शेयर जो होगा गुडविल का वो हम निकाल लेंगे। नाउ नेक्स्ट होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नाउ लास्ट क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो डायरेक्ट हमें मिल गया था, बस यही चेंज है इस क्वेश्चन में कि हमें ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दिया हुआ है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो वाला। इसमें ए का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5, बी का ओल्ड रेशियो कितना है 2/5, ए का न्यू रेशियो कितना है 3/6, 3/6 तीनों को लेना है क्योंकि न्यू रेशियो में अब सी भी पार्टनर है, और बी का है 2/6। ये सारा कैलकुलेशन वही है जो हमने न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में किया था। तो ये आप अभी अगर किसी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो वापस से न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के वीडियो लेक्चर्स आप लोग देख लोगे। तो ये आपका 6×5 = 30, 6×3 = 18, 3×5 = 15, that is 3/30, and this is 30, 6×2 = 12, 2×5 = 10, 2/30. It is coming 3:2.
इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस कि आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो सेम आ रहा है, ये हमारा इस तरह से रेशियो बना है इसलिए सेम आ गया, जरूरी नहीं है सेम आएगा। तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है 3:2 है। अब नेक्स्ट थिंग हमें क्या करनी है, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। ये दो हमारा वर्किंग का पार्ट हो गया, अब हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री में जर्नल एंट्री जो हम पास करेंगे, सबसे पहले किस चीज की एंट्री होगी, सी क्या लेके आ रहा है, कैश लेके आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बिजनेस के पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट, डेबिट टू सीज कैपिटल, वो जो कैपिटल लेके आएगा उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और प्रीमियम जैसे हमने सीखा था शेयर ऑफ गुडविल, वो कौन से अकाउंट में जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, और उसको हमने एक्सप्लेन किया था क्योंकि गुडविल का जो प्रीमियम है, गुडविल का जो शेयर है वो ए और बी से उसको मिल रहा है इन 3:2 के रेशियो में, इसीलिए वो जो प्रीमियम लेके आएगा वो फर्म के लिए गेन है, वो क्रेडिट हो जाएगी। और ये गेन किससे मिल रहा है, ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है, इसलिए ए और बी शेयर कर लेंगे। ये जनरल एंट्री का लॉजिक है जो हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से सीखा है। सीज कैपिटल कितना हो गया 2 लाख और सीज शेयर ऑफ गुडविल कितना है 10,000, दोनों को मिला के कितना हो गया 2,10,000। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल को हम टच नहीं करेंगे, अब ये सी का कैपिटल है, ये सी के अकाउंट में रहेगा जब तक सी पार्टनर है। प्रीमियम फॉर गुडविल जैसे अभी हमने सीखा, प्रीमियम फॉर गुडविल इज अ गेन फॉर द फर्म, क्योंकि सी अपार्ट फ्रॉम कैपिटल कुछ भी लेके आएगा फर्म के लिए वो गेन है। लेकिन ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये सिर्फ ए और बी ने सेक्रीफाइस किया, तो सिर्फ वही शेयर करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट ना करें तो एडमिशन के बाद अब सी भी उसमें से शेयर मांगेगा, क्योंकि एडमिशन के बाद अब जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस रहता है उसमें नया पार्टनर भी अपना शेयर मांगेगा, विच विल बी रॉन्ग। इसलिए हम इमीडिएटली प्रीमियम को, गेन और लॉस कुछ भी हो, एडमिशन से पहले डिस्ट्रीब्यूट, जैसे हमने जनरल रिजर्व, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन का सब चीज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, बिकॉज देवर अ काइंड ऑफ गेन रिजर्व से। तो इसीलिए यहां पर भी हमें कोई भी गेन जो सिर्फ ए और बी से रिलेटेड है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का ये लॉजिक है, आप लोग याद रखोगे। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, जो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, तो यहां दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। कितना अमाउंट है प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000, 10,000 कौन सा रेशियो में जाएगा 3:2, दैट इज 6,000 and 4,000। तो ये बेटा हमारा टाइप 2 क्वेश्चन है, जिसमें हमने क्या सीखा, टाइप 1 में क्या सीखा था, ओल्ड रेशियो वाज गिवन एंड न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। टाइप 2 है व्हेन ओल्ड एंड न्यू रेशियो बोथ इज गिवन। अब टाइप 3 देख लेते हैं कि उसमें कैसा केस बनेगा और उसको कैसे सॉल्व करना। नाउ दिस इज बेटा टाइप 3 क्वेश्चन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें होता क्या है कि when one of the old partner gains, जनरली क्या होता है, हमने अभी जितने भी क्वेश्चन किए उसमें क्या देखा है कि ओल्ड पार्टनर रहते हैं और जब एक न्यू पार्टनर आता है तो दोनों, मतलब 2 ओल्ड पार्टनर अगर है और एक तीसरा न्यू पार्टनर आता है तो दोनों ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। लेकिन बहुत बार रेशियो इस तरह से बनता है, न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो, कि जो ओल्ड पार्टनर है उसमें से कोई एक सेक्रीफाइस करने की जगह गेन कर लेता है। इन सच केस हम कैसे जनरल एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, वो हम देख लेते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन पहले जैसा, ये टाइप 2 जैसा, मैंने क्या किया है, सिर्फ ओल्ड रेशियो को चेंज कर दिया, बाकी सब सेम रखा है। तो यहाँ ओल्ड रेशियो कितना हो गया 5:1, न्यू रेशियो इज योर 3:2:1, सी वही 2 लाख लेके आ रहा और गुडविल की वैल्यू भी 60,000 है। तो यहाँ मैंने डायरेक्टली सी का शेयर ऑफ गुडविल जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, गुडविल इंटू सी से 60 इंटू 1/6 जो आ रहा है वो मैंने क्या 10,000 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप है, जैसे ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दिया हुआ है तो हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो वैसे ही फाइंड करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो विल बी योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो क्या है 5/6, न्यू रेशियो कितना है 3/6। बी का ओल्ड रेशियो कितना है 1/6, न्यू रेशियो है 2/6। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 6 एलसीएम 6 आएगा, 5 - 3 दैट इज 2/6। ये देखो 6 एलसीएम, दिस इज 1 - 2, दिस इज -1/6। ये हमने पहले सीख रखा है कि अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आता है तो इट इंप्लाइज गेन। ठीक है, हम कैलकुलेट कर रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो और वो आ गया है नेगेटिव। इफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो कम्स इन नेगेटिव दैट इंप्लाइज गेन।
सेक्रीफाइसिंग रेशियो पॉजिटिव आएगा तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, बट इफ इट कम्स नेगेटिव इट इज इम्प्लाइज गेन। तो इस क्वेश्चन में इसमें दो ओल्ड पार्टनर थे ए और बी, नॉर्मली दोनों सेक्रीफाइस करते हैं नए पार्टनर के आने की वजह से, बट यहां पर एक पार्टनर गेन कर रहा है। तो इन सच केस हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पहले इससे हो क्या रहा है ये समझो। अगर मान लो बी गेन कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहां जो जितना भी सेक्रीफाइस है वो ए कर रहा है, क्योंकि बी तो कुछ सेक्रीफाइस कर नहीं है, और ए जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसका बेनिफिट दो जन को मिल रहा है। एक सी को तो मिल ही रहा है क्योंकि पहले वो पार्टनर नहीं था, उसका शेयर 0 था, उसका शेयर 1/6 हो गया, तो उसको तो गेन हो रहा है, साथ में बी को भी गेन हो रहा है। और आप एक चीज समझो, जब सी को गेन होता था तो सी उसके लिए क्या लेके आता था? पैसे लेके आता था, जिसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। बट ए जो बी जो है यहां पर इस केस में वो एक एग्जिस्टिंग पार्टनर है, ठीक है। अब ये भी गेन कर रहा है, इसका मतलब इसको भी पैसे लेके आने चाहिए, क्योंकि जितना उसका शेयर था उससे उसका ज्यादा शेयर हो गया और इसने कोई भी इफेक्ट चेंज नहीं किया। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, शायद आपको कंफ्यूजन हो, ए और बी ने मिलके 50-50 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करके 100 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूट किया और एक केक खरीदी। केक खाना है इनको, 100 रुपीज के केक। अब ये केक आ गई, अब दोनों ने आधा आधा कॉन्ट्रीब्यूट किया, हाफ ए ने किया हाफ बी ने, तो आधा ए खाएगा आधा बी खाएगा। ये हमारा केक है, आधा ए खाएगा आधा बी खाएगा। क्लियर? बट मान लो इनके बीच में अभी ये केक रखी हुई है हमारी और हमने खाई नहीं है, लेकिन किसी वजह से रेशियो चेंज हो गया। तो रेशियो अब आपका हो गया मान लो 1:2। तो अभी ए को कितना शेयर मिलेगा? 1/3, और बी को कितना मिलेगा? 2/3। तो आगे की चीजों के लिए ठीक है, लेकिन जो पहले की चीज जो है, जो हमारे पास अभी रखी हुई है, उसमें तो ए को नुकसान हो गया ना। ए को हाफ मिलना था, अब 1/3 मिल रहा है, तो ए को कितने का नुकसान हो गया? 1/6 का नुकसान हो गया, और बी को 1/6 का गेन हो गया। देखो नेगेटिव में आ रहा गेन। तो यहां ए को बिना वजह सेक्रीफाइस हो गया इसका 1/6, और बी को बिना वजह बिना किसी कारण के गेन हो गया। तो अब ए क्या करेगा? बी से पैसे मांगेगा, भाई ठीक है तुम 1/6 ज्यादा खा रहे हो, तुमने कम दिया तो 1/6 एक्स्ट्रा पैसा दे दो। बट न्यू पार्टनर के केस में हम ऐसा करते हैं कि उससे पैसा ले लेते हैं। बट जब ओल्ड पार्टनर हो ना, तो हम इनसे पैसा नहीं लेते। नॉर्मली जो प्रैक्टिस होती है, हम क्या करते हैं, यहां पर बी गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट कर देंगे। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब डेबिट हो गया मतलब उनका क्या हो गया? उनका शेयर कम हो गया, उनका बैलेंस कम हो गया। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब क्रेडिट हो गया मतलब उनका बैलेंस बढ़ गया। तो हम सिंपली क्या करेंगे, बी को ए का डेटर बना देंगे। तो यहां क्या हो जाएगा? बीज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर विल बी डेबिटेड, क्योंकि जो उसको अननेसेसरीली गेन हो रहा है उसके लिए वो ए को कंपनसेट करेगा, और ए जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसके लिए उसको क्रेडिट मिल जाएगा। तो जब एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में कोई रेशियो चेंज हो और जिसकी वजह से एक पार्टनर गेन कर रहा है दूसरा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पुरानी चीज जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है उसके लिए गेनिंग पार्टनर विल बी डेबिटेड एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर विल बी क्रेडिटेड। इसमें पैसे का फेरबदल नहीं होगा, यहां एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। जो गेनिंग पार्टनर उसको हम डेटर बना देंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर उसको हम क्रेडिटर बना देंगे। तो ऑटोमेटिक जो भी गेन और सेक्रीफाइस किया वो नलीफाई हो जाएगा, क्योंकि उसका अकाउंट ऑलमोस्ट कम हो जाएगा उतने अमाउंट से और इसका अकाउंट इतने से बढ़ जाएगा। तो जब भी फ्यूचर में जब बिजनेस बंद होगा या सेटलमेंट होगा इनके बीच में, ये अमाउंट ऑलरेडी उसके अकाउंट से डिडक्ट हो चुका और ये अकाउंट उसके अमाउंट इसके अकाउंट में प्लस हो चुका। तो आप ये कंसेप्ट बेटा याद रखना। एक बार मैं फटाफट रिकैप करवा देता हूं कि जब भी कोई रेशियो चेंज हो, चाहे एडमिशन की वजह से हो या डेथ की वजह से हो, रिटायरमेंट की वजह से हो या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से हो, और एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में ऐसा कुछ सिस्टम आए कि एक पार्टनर गेन कर रहा है दूसरा सेक्रीफाइस, तो उसमें पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं होगा। गेनिंग पार्टनर विल बी डेबिटेड एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर विल बी क्रेडिटेड। यहां कहीं लिख लो,
गेनिंग पार्टनर विल बी डेबिटेड एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर विल बी क्रेडिटेड। एडमिशन जब हो रहा है तो वो एक नया पार्टनर आ रहा है तो आते वक्त हम उससे पैसा मांग लेते हैं, बट आने वाले केसेस में भी हम देखेंगे कि बहुत बार नया पार्टनर पैसे ला नहीं पाता है, तो उस केस में क्या होगा, यही वाली एंट्री हो जाएगी। हम नेक्स्ट केस देखेंगे अभी कि नया पार्टनर भी मान लो पैसे कभी ला नहीं पाए, यहां तो हमने सीखा पैसे ला पा रहा है, तो ये केसेस अभी चल रहे हैं। अभी अगर वो भी पैसे ना ला पाए, वो बोले भाई मेरे पास कैपिटल के अलावा और देने को अभी फिलहाल नहीं है, तो उसके अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। सेम लॉजिक कि भैया हम तुमसे पैसे पाते हो, तुम पैसे नहीं दे पा रहे हो, यू विल बिकम माई डेटर। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान रखो। वापस से हम अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो यहां फिलहाल क्या क्वेश्चन है, ए और बी ओल्ड पार्टनर थे, उसमें से ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी गेन कर रहा है, और नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है। इस क्वेश्चन में प्रीमियम फॉर गुडविल आ रही है, तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री में क्या पास करेंगे, जो सी कैश लेके आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैश कम्स इन डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सीज कैपिटल में 2 लाख, प्रीमियम फॉर गुडविल में 10,000, इसको ऐड करके 2,10,000। ये तो एकदम पहले जैसी ही हमने की थी, वैसे इसमें कोई चेंजेस नहीं। अब मजा आएगा, देखो अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर देंगे। अब यहां पर ए और बी दोनों क्रेडिट नहीं होगा, बी भी डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये गेनिंग पार्टनर है और ए का डेटर है, तो बीज अकाउंट विल बी डेबिट। और यहां सिर्फ ए सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो ए पूरा का पूरा एंजॉय करेगा, प्लस बी जो डेटर हुआ वो किसका डेटर हुआ, ए का, तो ये दोनों के लिए हम ए को क्रेडिट करेंगे, एज कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल में तो 10,000 क्रेडिट है, 10,000 डेबिट। बी की जो वैल्यू है कैसे आएगी, टोटल गुडविल का शेयर कितना है, 60,000 और बी कितना गेन कर रहा है, 1/6। आप हमेशा याद रखना, ये जो गेन है वो कौन से अमाउंट पे एप्लीकेबल होगा, उस एसेट्स पे जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक गुडविल, उन रिजर्व्स पे जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये हमारी चीज होगी उन एसेट्स पे जो कि अनरिकॉर्डेड है, लाइक गुडविल जो बुक्स में लिखी हुई नहीं है, और उन रिजर्व्स पे जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो 60,000 गेन का अमाउंट कितना, गेन का शेयर कितना है, 1/6, तो अमाउंट कितना आ जाएगा, अगेन इसका भी 10,000 आ रहा है, 10, ठीक है। एक बार बी का जो अमाउंट आया समझ लो, बी का गेन का शेयर कितना, 1/6, और गुडविल की वैल्यू, अभी हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए गुडविल को ले लेंगे वैल्यू को इंटू 1/6। जितने भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं उसको लेंगे, अभी फिलहाल गुडविल है इसलिए सिर्फ गुडविल का ट्रीटमेंट हो रहा है, और या फिर जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स ये सब है वो हम आगे की क्लासेस में देखेंगे, बट कंसेप्ट अभी अपना क्लियर है। तो ये इस तरह से सेकंड केस हमारा हो गया। थर्ड केस बेसिकली हमारा टोटल थर्ड केस में, जिसमें एक पार्टनर गेन कर रहा है, तो जब गेन करेगा वो पार्टनर भी डेबिट हो जाएगा, और उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, टोटल गुडविल इंटू हिज शेयर ऑफ गेन। अच्छा बेटा, ये हमारा एक फोर्थ केस है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि मान लो अगर नया पार्टनर जो है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल ना ला पाए, कैपिटल ला रहा है लेकिन अपना प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेके आ पा रहा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, या वॉट एवर इज एग्रीड बिटवीन द पार्टनर कि वो अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं ला पा रहा। तो ये मैंने पहले जैसा क्वेश्चन लिख दिया है, ए बी न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर है, उनका रेशियो 3:2 है, और न्यू रेशियो 3:2:1 है, सी ब्रिंग्स 2 लाख एज कैपिटल। ये देखो ये वाली चीज नहीं है इस क्वेश्चन में, सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, सी अपना गुडविल का शेयर नहीं ला पा रहा है, और गुडविल इज वैल्यूड 60,000 एट द एडमिशन। तो वही सी शेयर ऑफ गुडविल ला नहीं पा रहा है, लेकिन उसका शेयर तो हम निकालेंगे, तो कितना है उसका शेयर, 10,000। सेक्रीफाइसिंग रेशियो जैसे निकालते थे वैसे ही निकालेंगे 3:2। बस ये जनरल एंट्री में फर्क हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, एज प्रीमियम ऑफ गुडविल आ नहीं रही है तो वो कैश में उसकी एंट्री भी नहीं होगी, क्योंकि वो प्रीमियम ऑफ गुडविल सी ला नहीं रहा है, तो कैश में उसकी एंट्री भी कैसे होगी, एंट्री नहीं होगी।
तो ये हो गई उसकी कैपिटल की जितना वो लेके आया। लेकिन अभी हमने सीखा था इससे पहले वाले सम्स में कि अगर एक पार्टनर को गेन हो रहा है और वो उसका शेयर नहीं दे रहा तो ही बिकम्स डेटर, ठीक है। जैसे बी को हमने पहले वाले क्वेश्चन में डेटर बनाया था, यहां सी नया पार्टनर है वो, और वो पैसे लाता तो ठीक है जैसे करते एंट्री कर रहे थे, पर यहां पर पैसे नहीं ला रहा तो नाउ सी विल बिकम डेटर। जितना अमाउंट से वो नहीं लेके आ पा रहा तो सी इज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितना पैसा नहीं लेके आ पा रहा, प्रीमियम फॉर गुडविल का 10,000। और ये अब किसका डेटर हो जाएगा, ए और बी दोनों का, क्योंकि दोनों ने सेक्रीफाइस किया इस क्वेश्चन में। तो अभी हम क्या करेंगे, टू एज कैपिटल टू बी इज कैपिटल 6,000 एंड 4,000। तो देखो बेटा सेम चीज ये, ए और बी अब क्रेडिटर हो गए। हमने जैसे सीखा था कि अगर वो पैसे दे देता तो कैश डेबिट होता, सॉरी यहाँ कैश डेबिट होता, प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देते। यहाँ वो पैसे दे नहीं पा रहा सी, तो सी ए और बी का डेटर हो गया। तो ये सिंपल डेटर क्रेडिटर वाला रिलेशनशिप आ गया पार्टनर्स के बीच में। तो आज हमने 3 केसेस देखे और पहले एक केस देख लिया था, तो टोटल 4 केसेस हमारे क्लियर हो गए। अभी आप लोग ये वीडियो लेक्चर्स अच्छे से देखो, आगे की क्लास में मैं और केसेस बताऊंगा। जब एक बार हमारे सारे केसेस हो जाएंगे तब हम लोग जो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड है उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो फिलहाल आप लोग ये सारे केसेस देख लो एंड आई विल एडवाइज यू कि वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आप नोट कर लो कॉपी में, और जो 3 क्वेश्चंस मैंने आज सॉल्व किए वो आप सॉल्व कर लो। अब पहले एक वाला अगर सॉल्व कर लिया वेरी गुड, नहीं किया तो वो भी सॉल्व कर लो। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे।